हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश सतरावल आप सभी का एक बार फिर ड्यूको अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 10 का जो सिलेबस 2024 की परीक्षा के लिए जारी किया गया है उसका हम यहां डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, संस्कृत तो सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपको यहाँ पर हम बताएंगे। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ नया जुड़ा है, कुछ हटाया है, वो सब जानकारी, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको आपका सिलेबस का ओवरव्यू है वो कंप्लीट पता चल जाए, किस लेसन से, किस बुक से, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्णतया मिलेगी। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। चलो देखें, तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले है हिंदी का सिलेबस। तो देखिए हिंदी में क्या है, सभी सब्जेक्ट में आपका एक ही रहेगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका है एक पेपर होने वाला है। ओके, और प्रत्येक पेपर है आपका 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। इट मीन्स है 15 मिनट्स है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे और 80 नंबर का है वो आपकी लिखित परीक्षा होंगी, रिटर्न एग्जाम होंगी। और आपके जो इंटरनल मार्क्स है 17 अंक है वो आपके 20 होने वाले। इस प्रकार 100 मार्क्स की आपकी कंप्लीट एग्जाम होंगी। अब देखते हैं ये जो पैटर्न है वो सभी सब्जेक्ट में सेम है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर 1 घंटे का, सॉरी एक पेपर और 3 घंटे 15 मिनट का 80 नंबर का पेपर होगा, 20 का 17 अंक होगा। ओके, अब देखते हैं हिंदी में क्या है। अब हिंदी में देखते हैं तो यहाँ अपठित बोध है, वो कहने का मतलब है जो आपने पढ़े नहीं है ऐसे जो पैराग्राफ है, गद्यांश है वो आएंगे तो वो 12 नंबर के आएंगे। रचना आएगी आपकी 14 नंबर की, व्याकरण आएगी सिर्फ 10 नंबर की, और आपकी जो क्षितिज बुक है वो 34 नंबर की आने वाली है और कृतिका बुक है वो 10 नंबर की आने वाली है। अब देखिए इसमें कौन से प्रश्न है वो कितने कितने नंबर के आएंगे उसको हम देखते हैं। तो देखिए अपठित गद्यांश आएंगे आज, उसमें 6 प्रश्न होंगे अति लघुत्रात्मक, है ना। तो वो एक एक नंबर के होने वाले हैं। ओके, तो एक एक नंबर के होंगे तो 6 नंबर के हो जाएंगे। और ऐसे ही पद्यांश आएगा अपठित, मतलब आपकी बुक से नहीं होगा, वो भी 6 नंबर के हो गए। इसके बाद में रचना, तो रचना में क्या आएगा भाई, आपके निबंध आएगा एक तो 6 नंबर का, और इसके साथ में जो पत्र लेखन है वो आएगा 4 नंबर का, और विज्ञापन लेखन है वो आएगा आपका 4 नंबर का। तो इन तीनों चीजों को आपको तैयार करना है, बिकॉज ये आपके ना बोर्ड की एग्जाम है, तो आपके अधिक से अधिक मार्क्स आए और आप अधिक से अधिक सीखे, तो इन चीजों को आप कंप्लीट करके तैयार रखिए। नेक्स्ट है भाई व्याकरण में जो आपको 10 प्रश्न 10 अंक दे रखे हैं, तो उसमें से 4 अंक तो है वो पद भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय आने वाले हैं। एक एक नंबर का उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, एक एक नंबर का संधि और समास आएगा, और एक एक नंबर का लोकोक्ति और मुहावरा आएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक है, उसमें से आपके जो एग्जाम में है वो क्या आने वाला है। तो भाई क्षितिज पुस्तक है, देखिए यहाँ पर टोटल है क्या दे रखा है, 34 नंबर की दे रखी है, जबकि वहां पर ऊपर देखिए कितने की दे रखी थी, क्षितिज 34 की। ओके, तो अब देखते हैं 34 नंबर का इस क्षितिज में से क्या आएगा। तो देखिए दो पठित गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण, मतलब आपके 2 गद्यांश दे देंगे किताब का और उसी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न होंगे। ओके, तो ये आपको उसमें से गद्यांश में से करना होगा। ऐसे ही 2 पद्यांश होंगे। ओके, और 2 में से किसी एक पर 4 प्रश्न होंगे तो 4 अंक के होंगे। 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो कि 3-3 अंक के होंगे, 6 अंक के होंगे। ऐसे ही लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे तो ये 4 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, तो ये 8 का होगा। ऐसे ही बहुचयनात्मक, मतलब आपके 8 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आएंगे 8 नंबर के। और यहाँ पर किन्हीं एक रचनाकार का परिचय आएगा, कहने का मतलब है कवि या लेखक के बारे में जानकारी आपसे पूछी जाएगी, 80 से 100 शब्द। तो आपके जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है इसके जितने भी पाठ है उनके लेखक है उनकी जानकारी आपको कंप्लीटली होनी चाहिए, मतलब उनके बारे में आप 100, 125 या 80 शब्दों में लिख सके, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको इसमें से 4 में से 4 अंक मिल जाए। अब देखते हैं कृतिका। अब कृतिका में भाई कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 10 ही नंबर की है। तो 2 तो लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 40-40 शब्दों के, और 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार है। इसके साथ है एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा 4-4 नंबर का, तो 4-4-2, तो इस प्रकार 10 नंबर की हो गई। तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स ये हिंदी का है।
वो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो यहाँ से देखिए इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में भी मैंने आपको वैसे जैसे बताया वैसे ही है। 3.25 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर का इंटरनल मार्क्स होंगे और टोटल 100 का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग है वो 15 नंबर की, राइटिंग है 13 की, ग्रामर है 12 नंबर की, और आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें से 28 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, और फुट प्रिंट्स विदाउट फीट में से 12 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो अब देखते हैं रीडिंग में क्या आने वाला है। भाई रीडिंग आपको मैंने बताया था 15 नंबर की आने वाली है, तो 15 नंबर में रीडिंग में क्या आने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 अनसीन पैसेज आएंगे। तो 2 अनसीन पैसेज आएंगे तो जो कि 350 शब्द के होंगे, और उसमें क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स फॉर वोकेबुलरी, ओनली 1 प्रोज विल बी यूज्ड, 1 विल बी फैक्चुअल एंड अदर विल बी डिस्कर्सिव। ओके, तो यहाँ पर जो किस तरीके के आपके प्रश्न होने वाले हैं वो भी बताया गया है कि भाई फैक्चुअल प्रश्न होगा, यहाँ पर एक प्रश्न फैक्चुअल होगा, और डिस्कर्सिव प्रश्न होगा, और ओनली प्रोज पर होगा। ओके, तो इस प्रकार ही हो गया। तो देखिए पैसेज 1, तो पैसेज 1 है वो 6 नंबर का आएगा। एक पैसेज कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का फर्स्ट। तो इसमें 100 वर्ड्स है और इसमें 250 वर्ड्स का आएगा। तो इसमें 6 नंबर का और ये 9 नंबर का, तो 6 और 9 ये हो गए आपके टोटल कितने, 15 मार्क्स। ओके, अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, टेस्टिंग द लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग। तो आपकी जो पैसेज की टोटल अंडरस्टैंडिंग है वो पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ ऑप्शनल टाइप के 6 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 9 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल वो सेम, इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चन ऑन वोकेबुलरी, 1 टेस्टिंग नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड। तो एक तो पर्यायवाची शब्द आएगा और एक विलोम शब्द आएगा, किसमें, इस प्रश्न में। ओके, तो इस प्रकार आपका रीडिंग का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब राइटिंग में बच्चों क्या आने वाला है, राइटिंग में देखते हैं लेटर राइटिंग है। तो लेटर राइटिंग है वो 5 मार्क्स का आएगा टोटल। तो इसमें देखो पर्सनल भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है और ईमेल भी हो सकता है। लेकिन यदि आप दोनों को तैयार कर लेते हैं तो ईमेल की कोई खास जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल में मिलेगा। यहाँ साफ साफ दे रखा है क्या, 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं टू राइट ए शॉर्ट स्टोरी ऑन गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड। तो यहाँ पर आउटलाइन दे रखी होगी, मतलब उस पेपर में दे रखी आउटलाइन से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का किसकी स्टोरी है और किसकी नहीं है। तो उसका अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंड करके और फिर आपको स्टोरी लिखनी है। तो ये स्टोरी है आपकी 4 मार्क्स की आने वाली है। ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल एंड विजुअल स्टिमुलस, मतलब आपको पिक्चर दे सकते हैं, चार्ट दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं, उसके आधार पर आपको 80 शब्दों में क्या लिखना है, एक शॉर्ट, है ना, वर्बल और विजुअल स्टिमुलस के आधार पर कुछ पैसेज लिखना है। तो ये भी 4 नंबर का हो जाएगा। आगे देखते हैं ग्रामर में क्या आने वाला है। ग्रामर में टेंस आएगा 4 नंबर का, रिपोर्टेड स्पीच 2 नंबर का, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड 2 नंबर का, एक्टिव पैसिव वॉइस 2 नंबर का, और फ्रेमिंग क्वेश्चंस 2 नंबर के। आगे देखते हैं फर्स्ट फ्लाइट है, ये प्रोज सेक्शन है इसका, वो 20 नंबर का आने वाला है। तो 20 नंबर का आएगा, उसमें क्या आएगा भाई, यहाँ पर देखते हैं एक तो 3 नंबर का, तो ये 3 5 8 और 6 6 12 नंबर का हो गया। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर के क्या आएंगे, 1 आउट ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडिंग द टेक्स्ट बुक अप्रोक्सीमेटली 150 ईच विद फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब एक आपको पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो उसमें से कैसे क्वेश्चन होंगे ये बिल्कुल देखिए, और इसी के आधार पे बच्चों यदि आप अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे आगे आने वाले समय में एक प्लान्ड वे में, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी 90% बन जाएगी। ये मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूं, है ना। एवं 90 आपकी बन जाएगी यदि इसी प्लान के अकॉर्डिंग आप जुलाई से ही सेशन से ही स्टार्टिंग से ही आपकी प्रिपरेशन को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या आएगा, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है टेस्टिंग, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे 2। तो टोटल 5 प्रश्न हो गए। ओके, तो आगे देखते हैं 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, वो 6 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के। एक 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ये आएगा 5 नंबर का। और 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इन ड्रामा टेक्स्ट, तो ड्रामा टेक्स्ट है वहां से आने वाला है, तो 3 नंबर का। तो इस प्रकार आपकी जो ये बुक है टोटली है, इसका प्रोज सेक्शन है वो 20 नंबर का आने वाला है। ओके, आगे देखते हैं फर्स्ट फ्लाइट है, पोएट्री है। तो पोएट्री में भी आप देख सकते हैं, पोएट्री में भी 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोएट्री फ्रॉम टेक्स्ट टू टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। तो आपके 2 एक्सट्रैक्ट वहां से लिए जाएंगे आपकी पोएट्री सेक्शन से।
तो 2-2 नंबर के होंगे। आगे है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर, तो आपको 3 में से 2 प्रश्न हैं शॉर्ट आंसर टाइप है, वो आपको करने हैं, तो ये 4 नंबर के हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं फुट प्रिंट्स विदाउट फिट है, इस फीट इसमें से बुक है, इसमें से क्या आने वाला है, एक तो 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के आएंगे और 3 नंबर के आएंगे। तो देखिए 5 नंबर के क्या है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, मतलब या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, है ना। तो आपको 2 में से 1 करना है, तो ये तो निबंधात्मक प्रश्न होगा। आगे देखते हैं 2 आउट ऑफ 3, तो 3 प्रश्नों में से 2 आपको करने हैं, तो 20-20 शब्दों के होंगे, तो 4 नंबर के होंगे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप 3 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, वो 3 नंबर के होंगे। ओके, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स है, ये आपका क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस है। अब देखते हैं हम क्लास 10th का साइंस का सिलेबस, तो इसमें कौन से टॉपिक या फिर कौन सा लेसन है वो कितने नंबर के आने वाला है, कौन सा नंबर कौन सा लेसन है उसमें बिल्कुल कम नंबर के मार्क्स हैं वो क्वेश्चन आएंगे। तो इन सबको चेक करेंगे, और आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस पर आप खोलिए साथ में, और उसको नोट भी कर लीजिए साथ के साथ, भाई पहला पार्ट है इतने नंबर का आएगा, दूसरा पार्ट इतने नंबर का आएगा, तीसरा पार्ट इतने नंबर का आएगा। तो ये यदि आपको पता होगा कि कौन सा पार्ट में से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट में से निबंधात्मक प्रश्न आएगा, कौन से में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार आपका जो तैयारी का तरीका है बिल्कुल सीधा सटीक होगा। जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ उसकी चिड़िया की आंख ही दिखाई दी, उसी प्रकार आपको सिर्फ मार्क्स दिखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर अध्याय नंबर 1 है, अध्याय नंबर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है, इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और एसिड बेसिस एंड साल्ट्स है, अम्ल क्षारक और लवण है, इसमें से 7 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसमें से 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। ऐसे ही है कार्बन और उसके यौगिक, मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसमें से 7 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट हो जाएगी। यूनिट सेकंड है, उसका अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से जो लाइफ प्रोसेस है उसमें से आएगा 8 नंबर का प्रश्न आएंगे। और चैप्टर नंबर 6 में से नियंत्रण एंड समन्वय, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। आगे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो इसमें से 7 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट नंबर 3 जो कि है नेचुरल फिनोमिना से संबंधित। तो नेचुरल फिनोमिना में टोटल कितने हैं, 8 और 4 हैं, टोटल 12 नंबर के जो प्रश्न है वो आपके आने वाले हैं। तो देखिए 8 नंबर का तो आएगा आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है उसके बारे में, आंख के बारे में 4 नंबर के प्रश्न आने वाले। आगे देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, तो ये टोटल है 7 + 6 मतलब 13 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। इसमें यूनिट नंबर 4 में से तो देखिए चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है, इसमें से 7 नंबर का आएगा। और आपके चैप्टर नंबर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अर्थात विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। आगे देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा पर्यावरण और रिसोर्सेज, तो इसमें से 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और पुस्तक का नाम है, निर्धारित पुस्तक है एनसीईआरटी की, है ना, तो वो है। तो अब इसमें से कई सारी चीजें हैं पुरानी जो थी उसमें से बहुत सारी चीजें हैं वो हटा दी गई हैं, तो एज इट इज आपका भी ऐसे चीजें हैं वही सेम रहने वाली है, जो कि पुरानी में है बहुत सारी चीजें थी वो हटा दी इसमें नई वाली में। ओके, चलो आगे देखते हैं। और यदि आपने अब यहाँ तक वीडियो देखा है तो यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं कि सर हम बार बार वीडियो ना देखें, हमें पीडीएफ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो आपको पीडीएफ है हमारे जो वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है ड्यूक अकेडमी, वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट www.dukeacademy.com पर जाके आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी एनसीईआरटी और आरबीएससी के जितने भी सिलेबस है आपको एक जगह ही सभी क्लासों के फ्री में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यहाँ देखिए राइज ऑफ द नेशनलिज्म, तो देखिए इवेंट्स। ओके, तो ये है 4 नंबर की आने वाली है। फिर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 4 नंबर की आने वाली है। इकाई 2 है लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, तो इसमें से मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, ये क्या नाम 4 नंबर का आने वाला है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 4 नंबर का आने वाला है। आगे देखते हैं एवरीडे लाइफ कल्चरल एंड पॉलिटिक्स, मतलब इसमें प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है,
अर्थात मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया है, इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। आगे देखते हैं, तो इस प्रकार ये पुस्तक है कंप्लीट होती है। अब देखते हैं दूसरी है कंटेम्प्रेरी इंडिया की, ये बुक है ज्योग्राफी की। तो इसमें संसाधन और विकास मतलब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, तो इसमें से टोटल 3 नंबर के ही प्रश्न आएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वन एवं वन्यजीव मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, इसमें से सिर्फ 2 ही नंबर के प्रश्न आएंगे। ओके, ऐसे ही वाटर रिसोर्सेज है ना, तो इसमें से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। एग्रीकल्चर कृषि में से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। खनिज और ऊर्जा में से है 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और आगे है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें से 2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं, मतलब परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन, है ना, तो ये सब यहाँ से इस पार्ट से 3 नंबर के प्रश्न आपके आने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार ज्योग्राफी का सेक्शन पूरा होता है। अब पॉलिटिक्स में देखो, पॉलिटिक्स में है पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी, तो इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। आगे है आपका फेडरलिज्म मतलब संघवाद। ओके, तो इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। जाति धर्म और लैंगिक मसले हैं, इसमें से 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और राजनीतिक दल है मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। लोकतंत्र के परिणाम है, इसमें से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। और आगे आता है इसी में से ही सेक्शन है कि इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट है, उसमें से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है मतलब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसमें 5 नंबर के अर्थात सर्वाधिक अंक का जो टॉपिक है ये है यहाँ पर। ऐसे ही है मुद्रा और साख मतलब मनी और क्रेडिट है, ये भी 5 नंबर का। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 नंबर का। और लास्ट है इसका क्या, उपभोक्ता का अधिकार, कंज्यूमर राइट्स है, उसमें से 2 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे। ओके, तो इस प्रकार है माय डियर स्टूडेंट्स, एसएसटी का आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्या है गणित का सिलेबस। तो गणित के सिलेबस में क्या है सॉरी, है ना, आगे है रियल नंबर्स है, वो आपके 4 मार्क्स के आएंगे। आगे देखते हैं एलजेब्रा मतलब ये बीजगणित है, ये 4 मार्क्स के आएंगी। आगे है आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, वो आपके 6 मार्क्स के आने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वो आपके 4 मार्क्स के आने वाले हैं। समानांतर श्रेणी मतलब एरिथमेटिक और प्रोग्रेशंस, तो ये 6 मार्क्स के आने वाले हैं। ज्योमेट्री का जो सेक्शन है वो टोटल है, देखते हैं कितने का है। तो देखिए इसमें 6 और 4 10 नंबर का है। इसमें है ट्राइंगल्स मतलब जो त्रिभुज है वो 4 नंबर के आएंगे। और जो सर्कल्स है, वृत्त है, वो 6 नंबर के आएंगे। आगे देखते हैं ऐसे ही है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है वो 7 नंबर के आएंगे। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, है ना, तो ये आगे है त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या है 8 नंबर की आने वाली है। और ऐसे ही ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो ये 5 नंबर के आने वाले हैं। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन है, उसमें से एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, वो 5 नंबर का आने वाला है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है, वो 6 नंबर का आने वाला है। आगे देखते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिस्टिक्स वो है वो 11 नंबर की आने वाली है। और अब की बार है ना प्रोबेबिलिटी का जो मार्क्स है बिल्कुल घट डाउन कर दिया गया है, सिर्फ 4 नंबर की आएगी। ओके, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स है वो आपका क्लास 10th का मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। इसमें आपके टोटल 14 टॉपिक्स है और यहाँ पर पॉइंट की जो प्रश्नावली है वो हटा दी गई है। ओके, अब देखते हैं हम अगला सिलेबस है संस्कृत का। संस्कृत में देखिए क्या है, संस्कृत में है आपके सभी की तरह 3.25 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का पेपर है। और अपठित अवबोधनात्मक अर्थात जो इंग्लिश और हिंदी में हमने जो पढ़ा वो सेम टू सेम है, 8 नंबर का ये टॉपिक है। रचनात्मक कार्यम है वो 15 नंबर की है। अनुप्रयुक्त व्याकरणम है वो 25 नंबर की है। और पठित अवबोधनम है वो 32 नंबर की है। तो इस प्रकार आपके 18 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए आप अपठितावबोधनम, तो इसमें देखिए एक पदेन उत्तरम है, मतलब एक पद के उत्तर है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, वो आपके आधे आधे नंबर के 4 आने वाले हैं, 2 हो जाएंगे। पूर्ण वाक्य उत्तर में मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देने हैं, वो एक आपके आएंगे कितने, एक एक नंबर के 3, तो 3 प्रश्न हो गए। ऐसे अनुच्छेदाधारित भाषिक कार्यम अर्थात अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो टोटल आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न मतलब 2 प्रश्न आएंगे। आगे देखते हैं रचनात्मकम कार्यम, तो रचनात्मकम कार्यम में क्या है टोटल 15 नंबर का आएगा इसमें।
संकेत आधारित औपचारिकम अर्थात अनौपचारिक पत्र लेखन संकेत दे देंगे, उसके आधार पर आपको लेटर लिखना है संस्कृत में, तो वो 4 नंबर का हो जाएगा। चित्र आधारितम वर्णनम संकेत आधारितम वार्तालाप लेखनम, तो या तो चित्र दे दिए उसके आधार पर आपको वर्णन करना है, या संकेत पर आधारित कोई वार्तालाप वो आपको बनानी है, वो तो 4 नंबर की है। अनुवाद कार्यम मतलब हिंदी भाषा में आपको 6 वाक्यों का शरण वाक्येषु चतुर्णानाम वाक्यानाम संस्कृत भाषया अनुवाद है, मतलब 6 वाक्य दे रखे होंगे, उसमें से 4 का आपको हिंदी में संस्कृत से अनुवाद करना है, तो यह 4 नंबर का हो जाएगा। और घटनाक्रमश संयोजनम अर्थात क्रम हितानाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वकम संयोजनम, अर्थात आपको अलग अलग सेंटेंस अलग अलग टाइम फ्रेम में दे रहे होंगे, तो आपको उनको समय के अनुसार जमाना है। जैसे भाई एक स्टोरी है, एक बार एक कौवा था, पानी पीकर उड़ गया, उसने पत्थर डाले और उसको प्लान आया, तो ये उल्टे सीधे हैं, तो इनको क्रम से डालना कि भाई एक प्यासा कौवा था, उसको प्लान आया, पत्थर डाले उड़ गया, तो ऐसे सीरियल क्रम में आपको जमाना है। ओके, अब देखते हैं आगे है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, तो इसमें संधि है वो 4 नंबर की आएगी, और समास है वो 3 नंबर के आएंगे, लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखना है कि अव्ययी कर्म कर्मधारय द्विगु बहुव्रीहि और द्वंद्वीय समास आने वाले हैं। और कारकाणी कारक है वो है विभक्ति ज्ञानम और अशुद्धि संशोधनम, ये 3 नंबर का आने वाले हैं, सॉरी 4 नंबर का आने वाले हैं। प्रत्यय है प्रत्यय कौन से सत्र साचन तव्यत अनीय ल्युट, तो ऐसे तो ये सभी प्रत्यय 3 नंबर के आएंगे। और उपसर्ग है वो 2 नंबर के आएंगे, और शब्द रूपाणी है वो 2 मार्क्स के आएंगे। आगे है धातु रूपाणी लट रिट लोट लंग विधिलिंग लकारेसु, वो 2 नंबर के आएंगे। और संख्या ज्ञान आपको सोतक होना चाहिए, उसमें से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। और लास्ट सेक्शन जो आपका है वो है क्या है ना, लास्ट सेक्शन इसका क्या है, पठितावबोधनम, तो इसमें पाठ्य पुस्तकात बहुविकल्पात्मक प्रश्न, तो 6 प्रश्न इसमें से आएंगे, एक नंबर के किताब में से, ठीक है, तो वो आपको करने हैं। इसे ऐसे ही है पाठ्य पुस्तकात अंश त्रयम, एक गद्यांश एक पद्यांश एक नाट्यांश, तो 3 चीजें आएंगी यहाँ पर। ओके, तो उसमें से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, टोटल 12 नंबर के हो गए, आप देख सकते हैं। एक पदेन आएंगे 2 प्रश्न, पूर्ण वाक्यन 2 प्रश्न, भाषिक कार्यम 2 प्रश्न। ओके, आगे देखते हैं पाठ्यपुस्तकान पद्यांश सूक्त वचनस्य व हिंदी भाषायाम सप्रसंग व्याख्या भावार्थ लेखनम, तो आपको यह पाठ्यपुस्तक के पद्यांश में से आपको भावार्थ लेखन करना है, तो ये 2 नंबर का आएगा। अन्वय लेखनम है रिक्त स्थान की पूर्ति, वो आपको करनी 2 नंबर का आएगा। प्रश्न निर्माणनम, प्रश्न निर्माण करना वो 4 नंबर के। पर्याय और विलोम है वो 4 नंबर के। पाठ्यपुस्तक श्लोक द्वय लेखनम, अर्थात आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से 2 श्लोक आपको लिखने हैं, वो 2 नंबर के। और एक गद्य पाठ है हिंदी भाषा में सार लेखनम, मतलब एक गद्य पाठ होगा उसका हिंदी भाषा में सार लेखन आपको करना होगा, तो इस प्रकार ये 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। ओके, तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक है सेमूसी, इसी में से पूरे प्रश्न आने वाले हैं। अब यदि आप उर्दू का है, उर्दू के अलावा है, यदि आप गुजराती है, गुजराती के अलावा है सिंधी है, सिंधी के अलावा पंजाबी है, तो इस प्रकार इन प्रश्नों को यदि आप देखना, इस सिलेबस को आप देखना चाहते हैं, तो आपको हम आपको पीडीएफ है वो उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का जो पेपर है वो ये भी, इसका भी टॉपिक है, आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो इसको हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आप ड्यूक अकेडमी जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर वहाँ से फ्री में सभी एक्सेस है वो सिलेबस कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जब तक कि आपका ऐप तैयार ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। और सूचना प्रौद्योगिकी का भी आपको ऐसे कैसे ही वहाँ पर पूर्ण है सिलेबस है वो मिल जाएगा। इसके साथ में आपको जो कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर SUPW कहने का मतलब है आपको जो क्लास 10th का सिलेबस है वो कम्प्लीटली आपको उसकी PDF है मैं आपको अपने एप्लीकेशन ड्यूक अकेडमी और वेबसाइट www.dukeacademy.com पर अवेलेबल करा दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, और इंग्लिश पढ़ना इस सेशन के लिए जरूर ना भूलें और जरूर रजिस्टर करिए, क्योंकि आपको मैं इंग्लिश बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ओके, बाय।